मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BLS इंटरनेशनल स्कूल हाथरस। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मधुप में पाठ 2 पापा की सुंदर गेंद इस कहानी को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपनी किताब निकालिए मधुप और इसमें पेज नंबर 15 पे डेट डालिए। और आज की डेट क्या है? 10.4.21। ठीक है, से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, हमें अपनी सुंदर वस्तु को लेकर घमंड करना चाहिए? बताइए, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज है तो उसे लेके आप घमंड करेंगे या ये सोचेंगे ये मेरे पास बहुत अच्छी है, ये मैं किसी को नहीं दूं, ऐसा सोचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छी कोई चीज है तो उसको आप सबको दिखाएंगे, सबसे शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आपके पास एक सुंदर गेंद है तो आप क्या करोगे? बताइए, अगर आपके पास एक सुंदर गेंद है तो आप उससे अकेले खेलेंगे? नहीं, अकेले खेलने का कैसा मजा? अकेले खेलेंगे तो मजा ही नहीं आएगा जब तक कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ना खेलें, है ना? तो हमें क्या करना है, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ उस गेंद से खेलना है। ठीक है, तो ऐसी ही बातें हैं जो कि अपनी चीजें हम दूसरों के साथ शेयर करें, चाहे वो हमारी कितनी भी पसंदीदा क्यों ना हो, कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, समझ के पढ़ेंगे। समझ के पढ़ना है तो अभी हम एनिमेशन के थ्रू इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पापा की सुंदर गेंद। पापा जब बहुत ही छोटे थे और पावलोवोपोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे, एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी, बल्कि सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ एक टक देखा जा सकता था और सूरज से तो 4 गुना सुंदर थी, क्योंकि वह 4 अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का है, सो भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा है। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कत्थई। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और पैंदा घास की तरह हरा था। पूरे पावलोवोपोसाद में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। वह मास्को में खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज्यादा गेंदें नहीं थीं। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। गेंद सचमुच ही खूबसूरत थी और पापा को उस पर बड़ा नाज था। गेंद को लिए वह जिस तरह अकड़ कर चला करते थे, उससे तो यही लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई है और इन 4 रंगों से उसे रंगा है। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे, वह उससे अकेले ही खेलते। लेकिन अकेले खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी, इसीलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। हा, फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं फटेगी, लो वह रही मोटर, लड़कों ने कहा। तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर लग रहा है?
घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर वे सभी बुत बने खड़े रहे। गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया। गेंद ऊपर से निकली और सीधे आगे चली गई, लेकिन गेंद वहीं मौजूद थी। नहीं फटी, नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। तभी जोर से आवाज़ हुई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। यह गेंद की ही आवाज़ थी। वह फट ही गई। पापा भागते हुए जब वहां पहुंचे तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चिथड़ा सा ही नजर आया। वह जरा भी सुंदर नहीं था। अब पापा ने रोना शुरू किया। वह घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। फट गई, वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुम्हें। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा, तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था। पापा ने कहा कि वह लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते। वह इतनी जोर जोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को नई गेंद खरीद कर दे दी। यह पहले गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मज़ा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। तो ये कहानी पढ़ ली। अब आपको क्या करना है, अपने आप इस कहानी को पढ़ना है समझ समझ के। और इसके बाद जो आपका होमवर्क है वो क्या करेंगे, कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग कॉपी में करना है। सुंदर सुंदर लिखना है। कैसा लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है कॉपी में, जो कि मैम आपके पास PDF सेंड करेंगी, उसमें से देख के करना है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।